हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीएससी कनेक्ट। और हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि एकदम पक्के हैं, ठीक है, जो कि आने ही आने हैं, जिसमें से आपका एक बहुत सॉलिड टॉपिक है लेटर, जिसमें आपके मार्क्स कंफर्म रहते हैं अगर आपको वो प्रॉपरली आता है तो, ठीक है। तो इसलिए कि आप लेटर में अपने फुल मार्क्स लेके आए, आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। बहुत क्विक, एक बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा लेटर का फॉर्मेट अलोंग विद एवरी स्मॉल डिटेल्स हम इस वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। तो हमारा आज का एजेंडा क्या है? लेटर राइटिंग। वी आर गोइंग टू टेक अप बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स एज वेल। तो सबसे पहले तो टाइप ऑफ लेटर्स कौन से होते हैं, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। हमको सबको पता है फॉर्मल लेटर्स में क्या क्या होता है। फॉर्मल लेटर ऑफिशियल पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे आप एप्लीकेशन दे रहे हो, लाइक आपको लीव चाहिए, ठीक है, अपने ऑफिस से, अपने स्कूल से, तो आप फॉर्मल लेटर लिख के दोगे। कंप्लेंट कर रहे हो ड्यू टू सम इंजरीज और एनीथिंग, आप ऐसा कोई भी लेटर लिखते हो, ठीक है, जो कि आप किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में देने जा रहे हो, तो आप फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। जैसे कि लेटर टू द एडिटर, प्रिंसिपल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज योर इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर इज यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं या आप अपने फैमिली से बात कर रहे हैं, तब आप इनफॉर्मल लेटर लिखोगे। व्हाई? बिकॉज लैंग्वेजेस आर ऑलवेज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज आप कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, आप थीसिस प्रिपेयर कर रहे हो तो करोगे, मतलब आप फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में जहां उसको यूज करते हो। इनफॉर्मल, फ्रेंड्स, कलीग्स, पेरेंट्स, दैट गोज फॉर इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक। अब फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, सबसे ज्यादा आपका स्कोरिंग पार्ट तो फॉर्मेट है, ठीक है। अगर आप लेटर का फॉर्मेट सही लिख के आए हो तो उतने पर्टिकुलर मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। तो ये तो एकदम पक्का करके जाना है। एक तो ये चीज पहले से सोच के जाना है पेपर में कि फॉर्मल करना है कि इनफॉर्मल करना है। पर्सनली आई ऑलवेज रिकमेंड फॉर्मल लेटर्स, बट देर ऑल्सो स्टूडेंट्स जो कि, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लाइफ में इनफॉर्मली ही एक दूसरे से बात करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो उनको इनफॉर्मल ज्यादा ईजी लगता है। वन वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इज, फॉर्मल लेटर आपको थोड़ा छोटा लिखना, आप एक पेज में उसको कंक्लूड कर दोगे। इनफॉर्मल लेटर में आपको उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। तो पहले हम फॉर्मेट समझते हैं। सेंडर्स एड्रेस, पहले नो नेम ओनली एड्रेस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, ठीक है। मान लो आपका जो भी एड्रेस है 257 आदर्श विहार कॉलोनी, आशियाना, लखनऊ। 3 लाइंस में कंक्लूड कर देना एड्रेस, अपना हाउस नंबर डालो, ठीक है, लोकेलिटी, एरिया एंड लखनऊ, फुल स्टॉप, दैट इज इट। ऑलराइट, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, ठीक है, कि हर उसके बाद कॉमा लगेगा, लखनऊ के बाद एक फुल स्टॉप लगेगा। देन एक लाइन का गैप के बाद आप डेट डालोगे, जैसे 25 जनवरी 2025, लाइक वी हैव मेंशन्ड हियर, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस लिखा 3 लाइन में, एक लाइन का गैप दिया, डेट डाल दिया। फिर एक लाइन का गैप देने के बाद आप रेसिपिएंट का डालोगे एड्रेस, कि आप जिसको लिख रहे हो, मान लो आप अपने स्कूल के लिए लिख रहे हो, जस्ट से आप सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से बिलोंग करते हैं, सीएमएस से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अपना ब्रांच डालोगे, ठीक है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, द प्रिंसिपल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, राजाजीपुरम और आशियाना एंड लखनऊ। अगेन हर लाइन के बाद कॉमा लगेगा, लास्ट में लखनऊ के बाद आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। अगेन एक लाइन का गैप दोगे ना, सब्जेक्ट डालोगे, एक क्रिस्प 1 लाइन समराइजिंग द पर्पस। इट सब्जेक्ट एक ही लाइन का होता है, क्यों लिख रहे हो, रिगार्डिंग लीव, ठीक है। तो वहां पे आपका सब्जेक्ट में एक लाइन आ जाएगा, leave for due to sickness or for this because I have to attend my brother's wedding, anything, वो एक लाइन का आपका सब्जेक्ट आ गया। अगेन 1 लाइन गैप, salutation like respected sir or madam, very important, don't write dear in formal letters, ठीक है। फॉर्मल में आपको respected लिखना है, इनफॉर्मल में dear लिखना है। फॉर्मल में सर या मैडम लिखना है, इनफॉर्मल में डियर के बाद अपने फ्रेंड का नाम लिख दोगे, और इफ यू आर राइटिंग इट टू योर पेरेंट्स, डियर मदर, डियर मॉम, डियर डैड, और डियर एनी नेम, ठीक है, जो आपके दोस्त का नाम हो, डियर रिया, प्रिया, एनीबडी। देन अगेन कॉमा, 1 लाइन गैप, एंड देन वी स्टार्ट विद द बॉडी। Very important that the body has to be divided into 3 paragraphs. That is your introduction, then your main body and your conclusion. ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप बहुत थोड़ा सा पर्पस बताओगे केवल लेटर का, कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर, that I'm good evening, good morning, I'm writing this letter as I need a leave for this, but from this to this particular date for this reason. ये हो गया आपका पर्पस। फिर आपका आएगा मेन कंटेंट, जो कि आपको डिटेल या एक्सप्लेनेशन होगा आपका पूरा उसके बारे में, एक पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन
और कंक्लूजन 3 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा 3-4 लाइन से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। आपका बॉडी में इट इज गोइंग टू एक्सटेंड फॉर 10 to 15 लाइन्स, दैट इज इट, ठीक है। एंड एट लास्ट कंक्लूजन, मेन कंटेंट में आपने डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दे दिया कि हमें इस दिन से इस दिन तक जाना है, हमें इसलिए लीव चाहिए, या मेरी तबीयत इस वजह से खराब, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है फॉर दीज मेनी डेज, आई नीड लीव, ऑलराइट। कंक्लूजन, रिक्वेस्ट और एक्शन टू बी टेकन। कंक्लूजन मतलब कि लाइक आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू वुड ग्रांट मी लीव एंड इफ यू वुड अंडरस्टैंड माय कंडीशन, माय सिचुएशन एंड ग्रांट मी अ लीव फॉर दीज मेनी डेज, ठीक है। वहां पर कंक्लूजन हो गया। नाउ द क्लोजिंग, क्लोजिंग में हमेशा आप क्या करोगे, दैट अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड देन यू विल राइट योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली and your name and designation if required. Like if you're writing to the principal, that is not needed, designation. You can just write your name, like for example my name. If I'll write, I'll say yours faithfully Muskan Shukla, full stop, that is it. Okay. अब हम इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझें अगर, तो अगेन मैंने जैसे बताया इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस, रेसिपिएंट एड्रेस आपको नहीं डालना है, आपको अपना एड्रेस डालना है, अगेन इन द सेम 3 लाइंस एज टोल्ड इन फॉर्मल लेटर। डेट सेम। सैल्यूटेशन में मैंने जैसे बताया कि फॉर्मल में रिस्पेक्टेड लिखते हैं, यहाँ पे डियर लिखते हैं, यहाँ पे फ्रेंड का नेम लिख देते हैं, तो डियर राशि। देन यू लीव line again come to the body. The body here is free flowing and personal. Why? Because आप अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर्स को लिख रहे हो, फ्री फ्लोइंग लैंग्वेज रहेगी, इनफॉर्मल लैंग्वेज रहेगी, ठीक है, कि आई हैड रिसीव्ड। तो अब ये भी 3 में डिवाइड रहेगा, इंट्रो, मेन कंटेंट, कंक्लूजन। इंट्रो मतलब वार्म ग्रीटिंग एंड द रीजन फॉर राइटिंग, लाइक आई हैड रिसीव्ड योर लेटर एंड आई वाज very happy to see your pictures in France. I know you've enjoyed a lot, and I'm writing this letter to tell you about my conditions here or anything. Then comes the main content, that is the main message of the detail of the letter, कि आप वो लेटर बेसिकली क्यों लिख रहे हो ये आपने ऊपर बता दिया, बट अब उसी के बारे में आपको डिटेल देनी है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ, वेरी गुड हियर, आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई 2nd year and I'm going into my 3rd, or I've just completed my 11th, I'm preparing for my 12th boards or my 10th boards. Okay, the studies are going well. All right, I hope that you will come here soon to meet me. Okay, then comes the conclusion, that is good wishes and closing remarks. I hope that uncle and aunt are good and they are doing well. Some warm wishes for the person. Then comes to the closing. Again, as I told, यहाँ पे आप, वहाँ पे फॉर्मल में आप योर्स फेथफुली लिखोगे, योर्स सिंसियरली लिखोगे, यहाँ पे योर्स लविंगली और योर्स अफेक्शनेटली एंड योर नेम, दैट इज इट। ओके, नाउ व्हाट आर द टिप्स फॉर इफेक्टिव लेटर राइटिंग? स्टिक टू द फॉर्मेट, द फॉर्मेट विच आई सेड, जैसे मैंने बोला कि जो फॉर्मेट है वही लिख के आते हो तो एज इट इज मार्क्स मिल जाते हैं। स्टिक टू द फॉर्मेट, कुछ भी ऊपर नीचे अपने आप से नहीं कर देना है, ठीक है, स्पेशली फॉर्मल लेटर्स के लिए, वेदर इट्स फॉर्मल और इनफॉर्मल, आपको फॉर्मेट तो एज इट इज लिख के आना ही है। देन यूज पोलाइट एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज इन फॉर्मल लेटर्स, ठीक है, फॉर्मल लेटर्स में पोलाइट और प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करनी है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल लेटर्स, तो वहां पर आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज, आप अपना पर्सनल लैंग्वेज यूज कर सकते हो। अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, लाइक यूज डू नॉट इंस्टेड ऑफ डोंट इन फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में आई सेड कि डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज का भी डिफरेंस है, ठीक है। तो फॉर्मल लैंग्वेज का दिस इज अ रूल that you don't have to use contradictions. The language has to be simple, concise, clear, and without contractions. Sorry, like don't नहीं लिखना है, do not लिख के आना है, ठीक। wouldn't नहीं, would not. Be clear and concise, do not include unnecessary details, check for grammar and spelling errors. Once you write, always check for grammar and spelling errors, क्योंकि अब जब आप लेटर लिख रहे हो वहाँ पे आपको बहुत precise रहना है, because it is not just from your exams point of view, in further also in your life you will have to write letters when you will be working, when you will be doing some job. Okay, now common phrases for formal letters. Start कैसे होगा? I would like to request to grant me a leave for these many days. Kindly look into this matter. As I said at the last, जब आप conclusion लिख रहे हो तो you can kindly look into this matter, or I will be highly obliged if you do. Okay, complaint. अगर आप complaint लिख रहे हो, I am writing to express my dissatisfaction with. These are some lines noted down. ठीक है, अगर किसी भी टाइप का आ रहा है तो ये लाइंस आप लिख सकते हो अपने इंट्रो और कंक्लूजन में।
I hope you will resolve this issue at the earliest. Inquiry. I would like to inquire about. Introduction. Could you please provide details regarding? Okay. Closing. Thank you for your time and consideration. I look forward to your prompt response. तो अगर आप क्लोज करें तो आप बस इतना लिख सकते हो, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. इसको तो रट लो. ठीक है, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, लास्ट में कुछ नहीं लिखना, यही लिख के आना है. Now this is a form for letter. ठीक है, this is an example for you for the formal letter. Like रिक्वेस्ट फॉर लीव. सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट फॉर लीव ड्यू टू मेडिकल रीजंस. फिर यहाँ पे आपने अपना एड्रेस दिया. एज आई सेड 3 लाइंस में खत्म हो जाना चाहिए. पिन कोड के जगह यूज लखनऊ. डोंट राइट द पिन कोड. ओके. Then 25th January 2025, the principal, your school name, like I said, City Montessori School, Rajen Nagar, Rajajipuram, whatever is your branch, Lucknow. Full stop. सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव ड्यू टू मेडिकल रीजन, जो हमने ऊपर दिया. अगेन हम सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम किस चीज पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं लेटर. सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव ड्यू टू मेडिकल रीजंस. देन लाइन अगेन गैप. रिस्पेक्टेड सर और मैडम, I am writing to inform you that I have been unwell for the past few days and doctor has advised me to take rest for proper recovery. I've been diagnosed with, you can say, any viral fever, all right, like malaria, dengue, which requires treatment. ठीक है, which requires treatment, so the doctor has requested. ये आप अपने next उसमें लिखोगे. I kindly request you to grant me leave from, say, 26th of January to 30th January. I assure you that I will take the necessary steps to catch up on all missed lessons and assignments once I recover. You have to mention this. ठीक है, आपको अपनी बॉडी में मेंशन करना है कि once I'll return, I'll complete all my work. I will, look into all. I'll catch up with all the missed lessons and assignments. मतलब कि उनको ये बताना है कि I won't lack up. बाकी बच्चों से हम अपना काम वापस आके कर लेंगे. Then I would be highly obliged for your kind consideration. I have attached the medical certificate for your reference. Then again, thanking you, yours sincerely, your name, your class and section. ये needed नहीं है. Alright, just write your full name. Informal letter, make sure you write your full name and a full stop. अब यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. यहाँ कॉमा लगता है, यहाँ कॉमा, यहाँ फुल स्टॉप. अगेन यहाँ पे आप कॉमा लगेंगे, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा. यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. कॉमा 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 फुल स्टॉप. ओके. Now this is for the informal letter. Your address, again in the same way, 3 lines. 25th January, dear, as I said, friend's name, dear Rashi. Then, I hope this letter finds you in great health and high spirits. It has been so long since we last caught up, and I thought of writing to share my exciting plans for the upcoming summer vacation. ठीक है कि भाई, I received your letter. It was great to see you. I hope you are doing well, and I would like to catch up with you in the upcoming summer vacations. फिर आप बताओगे कि आपने क्या लिखा है. This year my family and I are planning to visit mentioned destination. All right, like this year my family and I are planning to visit Manali, a place I've always wanted to explore. I'm looking forward to experiencing the beautiful snow-covered mountains, trying adventure sports, and of course indulging in some local delicacies. ऑलराइट, तो आप बताओगे कि हमारी फैमिली वहाँ जा रही है, मैं वहाँ पे बहुत टाइम से जाना चाहती थी, एंड आई होप कि मैं मतलब जो मनाली की जो फेमस चीज़ें हैं मैं वो सब ट्राई करूँगी, स्पोर्ट्स एडवेंचर्स करूँगी, इंजॉय करूँगी. ठीक है, स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखेंगे. What about you? Do you have any special plans for the vacation? If not, why don't you join us for this trip? तो मतलब उसने क्यों लिखा है लेटर? In order to ask her friend to join her in this trip. It would be so much fun to explore new places together. Then you will write the conclusion, 1-line conclusion. Do write back soon and let me know your plans. I'm eagerly waiting to hear from you. ठीक है, last में yours lovingly and yours lovingly. Yeah, you can write yours affectionately and your name. Again the same thing here, comma, here full stop. After your friend's name, you'll put a comma. After the date, there has to be a full stop. The first 2 lines of the address you have to put on the you have to put comma, and again after Lucknow you have to put a full stop. ओके, सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन हम पूरा चैप्टर पढ़, हमने फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर यहाँ पे तो पढ़ लिया, बट अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर से हो पाए, और सिर्फ लेटर में नहीं, और भी आपके ग्रामर, लैंग्वेज के बाकी सारे टॉपिक्स, वेदर इट बी प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन, लेटर, ऐसे कॉम्पोजिशन, सो दिस इज द आइडियल बुक.
The guest paper, it has all the competency based questions. It is a score booster for you. It has got PYQ, sample papers, and all the important notes needed for class 9th and 10th ICSE exam, board exam. What are the benefits of the books? As I said it earlier, questions are according to 2025 exams. हमारे 2025 में again as we know इस साल जो पेपर हुए हैं उसमें भी हमारा पूरा चेंज हो गया है पैटर्न, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग इस बुक में सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं. इनफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस बोथ पीवाईक्यू एंड सैम्पल पेपर, ठीक है? आपको 10 इयर्स लेके बैठने की लगाने की जरूरत नहीं. आप 10 इयर्स लगाने का फायदा भी नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि पूरा का पूरा तो सिलेबस ही चेंज हो गया है, ठीक है? पैटर्न चेंज हो गया है. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर दोनों सॉल्व करने के लिए. आप ये पेपर सॉल्व, मतलब अगर आपने ये बुक सॉल्व कर ली है तो आपका मतलब आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है? यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल. सेपरेट सेक्शन फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो मिल ही नहीं रहे हैं हमें बुक्स में अब, ठीक है? क्योंकि वो तो पूरा नया आ गया है हमारे पेपर में. सो इस बुक में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे. लेटर फॉर्मेट एज पर आईसीएसई ऑफिशियल पैटर्न, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशंस, ईमेल राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? सब कुछ इस बुक में आपका इंक्लूडेड है, वेदर इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीपोजिशन, सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑलराइट, सो इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड एंड मेक श्योर दैट यू गेट दिस बुक. और कहाँ पे अवेलेबल है? Amazon पे, ठीक है? तो अभी जाओ और अभी चेक करो एंड ऑर्डर प्लेस करो इसका. Okay, so now again this is the table of content, all right, for the book, which shows your formal letter, informal letter, composition, précis, your competency based questions, your the fill in the blanks according to your English language grammar portion as well, ठीक है? इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ है इस बुक में. सो आई होप कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर दोनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है? दोनों के फॉर्मेट एज इट इज जैसे बताए हैं वैसे ही पेपर में लिख के आने हैं. अंदर का कंटेंट जैसे बताया वैसे लिख के आना, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल इन योर बोर्ड्स. सो थैंक यू सो मच. दिस इज मुस्कान शुक्ला साइनिंग ऑफ.